सीन की शुरुआत उसी भारी माहौल से होती है जहां पार्टी खत्म हो चुकी है, लेकिन दादी के ताने अब भी हवा में गूंज रहे हैं। हर शब्द राध्या के दिल को चीरता जा रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, होंठ कांप रहे हैं, लेकिन आवाज जैसे कहीं खो गई हो। वो बस चुप खड़ी सब सह रही होती है, और दादी जैसे इसी पल का इंतजार कर रही हों, फिर से जहर घोलती हैं। देख लिया सबने, यही है इस घर की बहू, जिसे अपने पति की तारीफ तक करनी नहीं आती। आसपास खड़े लोग नजरें झुका लेते हैं। कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि सब जानते हैं कि ये सिर्फ ताना नहीं, एक सोची समझी बेइज्जती है। तभी अचानक पीछे से कदमों की तेज आवाज गूंजती है, और अगले ही पल प्रथम सामने आता है। लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो नरमी नहीं होती जो हमेशा राध्या के लिए दिखती थी। इस बार वहां सिर्फ गुस्सा होता है, खामोश, खतरनाक गुस्सा। दादी जैसे ही फिर कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, इस लड़की ने तो तभी चटक, एक तेज आवाज पूरे हॉल को चीर देती है। सब जम जाते हैं। वक्त जैसे ठहर जाता है, क्योंकि प्रथम का हाथ दादी के गाल पर पड़ चुका होता है। कुछ सेकंड तक कोई सांस तक नहीं लेता। हर चेहरा हैरान, अविश्वास से भरा हुआ। दादी खुद भी समझ नहीं पाती कि अभी क्या हुआ। उनके होंठ कांपते हैं। तू तूने मुझ पर हाथ उठाया? उनकी आवाज टूटती है, लेकिन इस बार प्रथम नहीं रुकता। वो एक एक शब्द जैसे आग बनकर बाहर निकालता है। हाँ, उठाया, क्योंकि आज आपने मेरी पत्नी की इज्जत पर हाथ उठाया है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। राध्या घबराकर आगे बढ़ती है। नहीं प्रथम सर, प्लीज। लेकिन प्रथम उसकी तरफ देखता भी नहीं। उसकी नजरें सिर्फ दादी पर टिकी होती हैं। आज तक मैंने आपको सिर्फ दादी समझकर हर बात सहन की, लेकिन आपने उस रिश्ते की इज्जत ही खत्म कर दी। आपने जानबूझकर राध्या को सबके सामने नीचा दिखाया, उसकी कमजोरी को तमाशा बना दिया, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि वो इस घर के लायक नहीं है। पूरा परिवार चुप, दीवारें तक सुन रही होती हैं। प्रथम आगे बढ़ता है, आवाज अब और गहरी हो जाती है। लेकिन सच ये है दादी, कि इस घर को राध्या जैसे दिल की जरूरत है, न कि आपके घमंड और चालों की। ये सुनकर दादी पहली बार कमजोर पड़ती है। उनकी आंखों में गुस्सा तो होता है, लेकिन साथ में एक डर भी, क्योंकि आज पहली बार कोई उनके सामने खड़ा हुआ है। राध्या रोते हुए फिर से बोलती है, प्रथम सर, छोड़ दीजिए, हम ठीक हैं। लेकिन इस बार प्रथम उसका हाथ पकड़ लेता है, मजबूती से, जैसे उसे गिरने नहीं देगा। अब तुम कभी हम ठीक हैं नहीं कहोगी, क्योंकि जो आज हुआ है वो ठीक नहीं था, और अब आगे कभी नहीं होगा। उसकी आवाज में एक वादा होता है, एक सुरक्षा, जो राध्या ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। प्रथम फिर पूरे परिवार की तरफ मुड़कर कहता है, आज के बाद अगर इस घर में किसी ने भी राध्या की इज्जत पर उंगली उठाई, तो उसे मुझसे सामना करना होगा। उसके शब्द पूरे हॉल में गूंजते हैं, और इस बार कोई भी नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं करता। दादी गुस्से से कांपती हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा होता। वो एक आखिरी बार राध्या को घूरती हैं, और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती हैं। लेकिन जाते जाते उनकी आंखों में जो चुप्पी होती है, वो आने वाले तूफान का इशारा दे जाती है। राध्या वहीं खड़ी रो रही होती है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं होती। प्रथम उसके साथ होता है, उसका हाथ थामे, बिना कुछ कहे, और यही खामोशी उनके रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत बना देती है। धीरे धीरे परिवार के बाकी लोग भी आगे आते हैं। मां कांपती आवाज में कहती हैं, हमें माफ कर दो बेटा, हम समझ ही नहीं पाए। और पहली बार घर के माहौल में बदलाव साफ महसूस होता है। जहां पहले राध्या अकेली थी, अब वही सबसे मजबूत खड़ी होती है। सीन खत्म होता है, लेकिन कहानी नहीं, क्योंकि उसी रात जब सब सो रहे होते हैं, बाहर अंधेरे में एक गाड़ी आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है, और उसमें से उतरती हैं दादी। उनके साथ एक परछाई भी होती है, और दादी धीरे से कहती हैं, आज उसने मुझे घर से निकाला है, अब मैं उसकी दुनिया उजाड़ दूंगी। राध्या, अब असली खेल शुरू होगा। और यहीं से कहानी एक नए और भी खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ती है। रात गहरी हो चुकी होती है। घर के अंदर सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन उस शांति के पीछे एक अनदेखा डर धीरे धीरे फैल रहा होता है। बाहर खड़ी गाड़ी में बैठी दादी की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि बदले की आग जल रही होती है। उनके साथ बैठा वो रहस्यमयी आदमी धीरे से कहता है, अब क्या करना है? और दादी ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देती हैं, अब वार वहां होगा जहां इन्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। उधर घर के अंदर
राध्या अपने कमरे में बैठी होती है। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में बार बार घूम रही होती हैं, लेकिन इस बार उसके अंदर सिर्फ डर नहीं, एक अजीब सा आत्मविश्वास भी होता है, जैसे उसने खुद को पहचान लिया हो। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। प्रथम अंदर आता है। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रहती है। फिर वो धीरे से कहता है, आज जो हुआ उसके लिए। लेकिन राध्या बीच में ही रोक देती है। आज पहली बार लगा कि मैं अकेली नहीं हूं। यह सुनकर प्रथम की आंखों में हल्की सी राहत दिखती है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि बाहर एक नया तूफान तैयार हो रहा है। अगली सुबह घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा होता है, लेकिन अचानक राध्या को चक्कर आने लगते हैं। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो गिरने ही वाली होती है कि तभी प्रथम उसे संभाल लेता है। पूरा परिवार घबरा जाता है। तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। कुछ देर की जांच के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, राध्या मां बनने वाली हैं।